हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप शर्मा और आप देख रहे हैं तैयारी हब में। आज हम बिहार सीजीएल एग्ज़ाम जो कि बीएसएससी मेंस प्रीवियस पेपर का 2016 में जो हुआ था उसी का प्रैक्टिस सेट है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। और इसमें हम जीके के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अन्य कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 7वां है और दाएं छोर से 14वां है। पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 18, दूसरा है 19, तीसरा है 20, चौथा है 21। तो इसमें से हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सी 20। ठीक है। इसी प्रकार से हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। जैसे अब इसमें दिया क्या है, मिस फॉर्च्यून। तो इसमें जो अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है फोर्ट, दूसरा है टर्न, तीसरा है सॉफ्ट, चौथा है रूम। तो इसमें से हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, रूम। ये अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है। इसी प्रकार से हम अपने तीसरे क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। जैसे लिखा है स्ट्रैंगुलेशन। ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ट्रायंगल, दूसरा है गार्लैंड, तीसरा है रोस्टिंग, चौथा है ट्रॉमा। ठीक है। तो इसमें से हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। इसमें सही जवाब हमारा हो जाएगा सी, रोस्टिंग। ठीक है। इसी प्रकार से हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। यदि किस कूट भाषा में रामायण को, ठीक है, किस कूट भाषा में रामायण को PYKYWYLY लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में महाभारत को किस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसको शांत से समझिएगा, ये आप कर लीजिए, क्योंकि हमने अब पहले बताया था आपको कि हम जीके के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बिहार सीजीएल के मेंस का एग्जाम है। ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं, तैयारी करिए आप अच्छे से। इसी प्रकार से हम अपने 5वें क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। 5वें क्वेश्चन में हमारा आ जा रहा है फिल करने के लिए ऑप्शन। ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 343, दूसरा है 512, तीसरा 729, चौथा है 1000। अब इसमें से हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, 512। ठीक है। ठीक है, ध्यान से। अब इसी प्रकार से हम अपने 6ठे क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। 6ठा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 6ठा क्वेश्चन भी आप पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, ये आप लोग खुद सॉल्व करिएगा। ठीक है। इसमें क्या है, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अंतरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो ये आप घर पे खुद से करिए। ठीक है। क्योंकि मैंने कहा था मैं जीके के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ये भी करवाऊंगा आगे चल के। ठीक है। इसी प्रकार से मैं अपने 7वें क्वेश्चन के ऊपर बढ़ता हूँ। 7वां क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? तो इसके 4 ऑप्शन है। पहला है पैर, दूसरा है हृदय, तीसरा है गुर्दा, चौथा है दिमाग। तो इसमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा, ध्यान से पढ़िए, इसमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा दिमाग। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल लेवल का है और अच्छे प्रीवियस मेंस एग्जाम का। ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, जीके पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार से हम अपने 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। वर्ष 2016 का विंबलडन किस खिलाड़ी ने जीता था? वर्ष 2016 का विंबलडन किस खिलाड़ी ने जीता था? तो इसके 4 ऑप्शन है। आर नडाल, एस वावरिंका, सी एंडी मरे, डी एन जोकोविक।
तो इसमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा सी, एंडी मरे। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन और अन तैयारी वाली चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट तौर पे मिलेंगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम अपने अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, अब ओलंपिक 2016 में किस देश ने, ओलंपिक 2016 में किस देश ने अधिकतम स्वर्ण पदक जीते? ओलंपिक 2016 में किस देश ने अधिकतम स्वर्ण पदक जीते? तो इसके 4 ऑप्शन है। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है चीन, सी है ब्राज़ील, डी है रूस। तो इसमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। इसी प्रकार हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। सुरती, मुर्रा, जाफराबादी और मेहसाणा, सुरती, मुर्रा, जाफराबादी और मेहसाणा किस पशु की प्रजातियां हैं? इसके 4 ऑप्शन है। पहला है ए गाय, बी है भेड़, सी है भैंस, डी है मुर्गी। तो इसमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा सी, भैंस। ठीक है, इसी प्रकार से मैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्ज़ाम में आपको क्लियर करना है और आगे पढ़ना है, गवर्नमेंट जॉब पाना है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन इस पे बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जब पहला कौन सा क्वेश्चन है हमारा, एटीएम का पूर्ण रूप है, ध्यान से पढ़िएगा। एटीएम का पूर्ण रूप है, पहला है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, बी है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, सी है एनी टाइम मनी, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा ए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, इसी प्रकार से हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, समझिएगा। मैंने कहा था कि मैं जीके क्वेश्चन कराऊंगा अधिकतर, लेकिन कुछ और क्वेश्चन है तो मैं इसको डिस्क्राइब नहीं करूँगा, मैं इसको सिर्फ खाली पढ़ के बता के उसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो जैसा कि लिखा है, निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर, निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर वर्ष 1995 की विकास दर का पूर्वानुमान कीजिए। तो ये जैसे कि पूर्वानुमान दिया है, अब इसमें हमको पूर्वानुमान करने के लिए गैप दे दे के, जिसमें जो गैप होगा, इसमें जो गैप, इसमें गैप होगा, उसी का एवरेज बना के यहाँ पे हमको आंसर देना है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 7.8, बी है 8.6, सी है 9.7, डी है 9.9। तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा सी, 9.7। ठीक है, इसी प्रकार से मैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए आरेख में कितने आयत हैं? दिए गए आरेख में कितने आयत हैं? तो पहले से आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर 7 8। इसी तरीके से आप पूरा एवरेज लेंगे तो इसमें भी अगर आपको देखेंगे 4 ऑप्शन देंगे। पहला ए, फिर बी है 7, सी है 9 और डी है 18। तो अगर आप पूरे तरीके से एवरेज लेके बनाएंगे तो इसमें आपके निकलेंगे डी, 18 आयत। ठीक है, इसी प्रकार से हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। ठीक है, 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी? ठीक है, 6 और 7 के बीच, 6 और 7 के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी? पहला है 6:32 सही 8/11। दूसरा है 6:34 सही 8/11। सी है 6:30 सही 8/11। डी है 6:32 सही 5/7। तो इसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ए, 6:32 सही 8/11। ठीक है, इसी प्रकार से मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। अड़ोस पड़ोस में 100 परिवारों में से 50 के पास रेडियो है, 75 के पास टीवी और 25 के पास टीवी। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए बताते हैं। अड़ोस पड़ोस में 100 परिवारों में से 50 के पास रेडियो है, ठीक है, 75 के पास टीवी है, दूरदर्शन और 25 के पास VCR है।
केवल 10 परिवारों के पास सभी 3 चीज़ें हैं, ठीक है, और सभी VCR मालिकों के पास टीवी है। यदि कुछ परिवारों के पास केवल रेडियो है तो कितनों के पास केवल टीवी है, ठीक है। इसके 4 ऑप्शन है, पहला है 30, बी है 35, सी है 40, डी है 45। तो इसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, बी 35, ठीक है। इसी प्रकार से मैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, सुरेश का जन्म, ध्यान से पढ़िएगा, सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। शशि का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। शशि का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था। शशि किस दिन जन्मा था? शशि किस दिन जन्मा था? इसके 4 ऑप्शन है, पहला मंगलवार, बी है बुधवार, सी है सोमवार, डी है रविवार। तो इसमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा ए, मंगलवार, ठीक है। इसी प्रकार से मैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। एक कार्यालय में 1/3 कर्मचारी महिलाएं हैं। एक कार्यालय में 1/3 कर्मचारी महिलाएं हैं। महिलाओं में से 1/2 विवाहित हैं और विवाहित महिलाओं में से 1/3 के बच्चे हैं। यदि पुरुषों में से 3/4 विवाहित हैं और विवाहित पुरुषों में 2/3 के बच्चे भी हैं, तो कर्मचारियों का कितना भाग बिना बच्चों के है, ठीक है। इसके 4 ऑप्शन है, 5/18, दूसरा 4/9, तीसरा 11/18, चौथा 17/26। तो इसमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा सी, 11/18, ठीक है। इसी प्रकार से मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और ये ऑल ओवर एग्जाम के, ना कि ये सिर्फ बिहार SSC के लिए है, ये गवर्नमेंट के लिए कोई भी एग्जाम जो जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये हर सब में काम आएंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। इसलिए मैं अगले अपने क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, ये बना है, ठीक है। अब इसमें हमारा ये फिल इन द फिल है, अब इसको फिल करना है। तो इसके 4 ऑप्शन है, 49, बी है 50, सी है 51 और डी है 52। तो इस पे हमारा सही जवाब हो जाएगा सी, 51, ठीक है। इसी प्रकार से मैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भीरू, डरपोक, गधा, धूर्त चालक। तो इसके 4 ऑप्शन है, इसके 4 ऑप्शन है, ध्यान समझिएगा, चींटी, लोमड़ी, खरगोश, घोड़ा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी, लोमड़ी, ठीक है। इसी प्रकार से मैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा, हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी है। हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी है। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है संसद, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है भारत का उच्चतम न्यायालय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, भारत का उच्चतम न्यायालय, ठीक है। इसी प्रकार से मैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? इसके 4 ऑप्शन है, 1948, 1947, 1949, 1950। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 1950, ठीक है। इसी तरीके से मैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, ध्यान से पढ़िएगा। पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शन है, प्रोटीन, लिपिड, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, क्लोरोफिल, ठीक है। इसी प्रकार से मैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, ओजोन परत के न होने पर वायुमंडल में कौन सी किरणें प्रवेश कर जाएंगी? ओजोन परत के न होने पर वायुमंडल में कौन सी किरणें प्रवेश कर जाएंगी? इसके 4 ऑप्शन है, औरक, दृश्य, पराबैंगनी और एक्स किरणें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, पराबैंगनी, ठीक है। इसी प्रकार से मैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, ध्यान से पढ़िएगा। सत्यजीत रे का संबंध
सत्यजीत रे का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ था? इसके 4 ऑप्शन है, शास्त्रीय नृत्य, पत्रकारिता, शास्त्रीय संगीत, फिल्म निर्देशन। तो इसका सही जवाब है डी, फिल्म निर्देशन। ठीक है, इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? प्रारंभिक बौद्ध धर्मों की रचना किसमें की गई थी? 4 ऑप्शन है इसके, प्राकृत पाठ, पाली पाठ, संस्कृत पाठ, चित्रलेखीय पाठ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी, पाली पाठ। ठीक है, इसी प्रकार से हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? 4 ऑप्शन है, पहला विशाल स्नानागार, बी है धान्यागार, सी है स्तंभ हॉल और चौथा है 2 मंजिला मकान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, धान्यागार। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसी प्रकार मैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ता हूँ, जो कि इस प्रकार है और जो लास्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से किससे सिंध नदी का उद्गम होता है? निम्नलिखित में से किससे सिंध नदी का उद्गम होता है? 4 ऑप्शन हैं, पहला है हिंदू कुश पर्वतमाला से, बी है हिमालय पर्वतमाला से, सी है कंचनजंगा पर्वतमाला से और डी है कैलाश पर्वतमाला से। तो इसका सही जवाब है डी, कैलाश पर्वतमाला से। ठीक है, ये हमारे जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो बिहार सीजीएल का प्रैक्टिस है, तो जो 2016 में एग्ज़ाम हुआ था। तो इससे मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ज़्यादा ही मदद मिली होगी। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको इसी प्रकार से और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें। ओके, थैंक यू।